Let us start with the new part of lesson number 6. ओके, तो 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी डाल दिया है. अभी थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं, प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज. ओके, तो ये भी बहुत आपके लिए यूज़फुल रहेगा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट. 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे. और देखो आप जैसे आपको जो देखो पहले तो 2 या 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं. तो 2 मार्क्स के लिए है तो अकॉर्डिंगली आप लोग लिख सकते हो. 3 मार्क्स के हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग थोड़ा उसको क्या कर सकते हो, थोड़ा एलॉबरेट कर सकते हो. राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द कैलाश टेम्पल एट एलोरा. तो ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. तो ये कैलाश टेम्पल कहाँ पे है? फेमस कैलाश टेम्पल इज सिचुएटेड इन केव नंबर 16 ऑफ एलोरा केव. तो एलोरा केव औरंगाबाद महाराष्ट्र में है. तो इसके अंदर इस कैलाश टेम्पल को बनाया गया है केव नंबर 16 में. बहुत सारे केव्स है उसके अंदर. द टेम्पल इज़ 50 मीटर लॉन्ग, 33 मीटर वाइड एंड 30 मीटर हाई. तो ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हो. दिस टेम्पल इज़ कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल मैसिव रॉक. बड़ा से एक चट्टान में से इस टेम्पल को बनाया गया है. और इसमें बहुत सारी चीज़ें, ब्यूटीफुल डोर्स और बैल्कनीज़ और पिलर्स बनाया गया है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाता है. तो ब्यूटी ऑफ टेम्पल इज़ डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं. ओके, डिस्क्राइब करने के लिए इसके लिए कुछ है ही नहीं, इतने ज़्यादा इसका ब्यूटी है. तो इनडिस्क्राइबेबल है. तो फिर इसीलिए इसे आप समझो, इस कैलाश टेम्पल को बहुत ही इजी है, सिंपल है, तो इसको याद रख सकते हैं. नेक्स्ट है एलिफेंटा केव. एलिफेंटा केव ये भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. अभी एलिफेंटा केव क्यों बोलते हैं इसे, ये भी बहुत इजी है समझने के लिए. एलिफेंटा केव्स आर सिचुएटेड ऑन अ स्मॉल आइलैंड इन अरेबियन सी 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई इन महाराष्ट्र. तो एक आइलैंड पे ये सिचुएटेड है, ये केव या बनाया गया है इन अरेबियन सी, जो कि 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई है महाराष्ट्र. इसके अंदर ऑल टुगेदर 7 केव्स है. ओके, जब पोर्चुगीज़ आए थे इस आइलैंड में तो उन्होंने बड़ा सा उसमें क्या देखा था, एक एलिफेंट का स्टैच्यू देखा था, या फिर एक जो भी आप बोल सकते हो उसमें मूर्ति देखा था. तो उसके वजह से उन्होंने क्या किया, उसका नाम रख दिया एलिफेंटा आइलैंड. राइट. और ये जो केव है इसमें बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल कार्व्ड थिंग्स है, जिसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा क्या बना देते हैं, अट्रैक्टिव बना देते हैं. और पॉइंट्स है इसके. अभी इसके अंदर जो जो टेम्पल है, त्रिमूर्ति टेम्पल, जो कि केव नंबर 1 में है, 7 केव में से 1 टेम्पल केव नंबर 1 में है, जो कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है स्कल्पचर का, यानी मूर्ति बहुत ही अच्छा मूर्ति है. 1987 में यूनेस्को ने डिक्लेयर किया एलिफेंटा केव को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो देखो उसका जो भी स्कल्पचर है, जो भी मॉन्यूमेंट्स है, वहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया है, इंक्लूड कर दिया था 1987 में. तो धारापुरी मीन्स सिटी ऑफ केव्स. इसको जो ये बहुत सारे केव्स हैं ना इसमें, इसीलिए इसे धारापुरी बोलते हैं. और यहाँ के जो लोकल पीपल हैं इसे एलिफेंटा केव्स को धारापुरी ही बोलते हैं. तो ये आप लोग को याद रखना है. अब कुतुब मीनार भी एक बड़ा अच्छा सा मॉन्यूमेंट है, जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. ओके, एक मीनारेट है, ओके, कुतुब मीनार एक मीनारेट है जो कि दिल्ली में है. मीनार है तो उससे ही समझ में आ रहा है आप लोगों को. इट वाज बिल्ट इन 12th सेंचुरी बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, द फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी. जो स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने स्टार्ट किया था इसका कंस्ट्रक्शन 12th सेंचुरी में. बट इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही वो मर गए थे. पर इसका जो बाकी का काम था उनके सन इन लॉ ने कंप्लीट किया था. इल्तुतमिश ने इसे क्या किया था, कंप्लीट करवाया था. राइट. और ये जो मीनारेट है इसका ये ज़्यादा आप बता सकते हो कि बहुत इम्पोर्टेंस क्या है कि ये टॉल है, अच्छा खासा टॉल है, 72.5 मीटर टॉल है स्काईस्क्रेपर. और जिसको बनाने में रेड स्टोन और मार्बल का यूज़ किया गया है, राउंड रेड स्टोन और मार्बल का यूज़ किया गया है. और इसके जो मीनार्स है, इसके जो पिलर्स है, उसके ऊपर कुरान के जो वर्सेस है यानी वर्ड्स है, उसको क्या किया है, खोदा गया है यानी एनग्रेव किया गया है. और इससे ये जो मीनारेट है इसको टॉलेस्ट स्टोन मीनारेट ऑफ इंडिया
बोल सकते हैं, राइट। तो इसको आपको याद रख सकते हो आप, तो आई थिंक यू डोंट हैव एनी इशू। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैथेड्रल्स यानी चर्चेस ऑफ गोवा, ये भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। गोवा में चर्चेस के दो क्रिश्चियन मिशनरीज अलॉन्ग विद पोर्चुगीज़ केम टू इंडिया टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, तो बहुत सारे मिशनरीज़ ऐसे आए जो सेवा करने वाले आए और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया पोर्चुगीज़ के साथ में आके। पोर्चुगीज़ कंसिडर गोवा एज देयर प्राइड एज वेल एज कैपिटल इन इंडिया, पोर्चुगीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है, स्टेट है गोवा, और उनका प्रेस्टीज यानी कि उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है, राइट। तो उनका कैपिटल भी बन चुका था। तो टुगेदर दे बिल्ड मैनी चर्चेस इन गोवा, तो बहुत सारे पोर्चुगीज़ लोगों ने, मिशनरीज़ और सारे मिलके इन्होंने बहुत सारे चर्चेस बनाया। और फेमस जो इसमें चर्च है वो है बेसिलिका ऑफ बूम जीसस एंड बेसिलिका ऑफ गॉड जीसस, जो कि ओल्ड गोवा में है, ये याद रखना है। फिर यहाँ पे सेंट फ्रांसिस जेवियर के बॉडी को भी अभी तक रखा गया, प्रिजर्व करके रखा गया है, उनको कॉफिन में रखा गया है। और ये वन ऑफ द जो फेमस चर्च है बेसिलिका ऑफ बूम जीसस, उसमें रखा गया है। कभी कभार साल में एक बार इसे देखने के लिए जो विज़िटर्स वहाँ पे जाते हैं उनके लिए ये ओपन रहता है, ताकि वो लोग जाके सेंट फ्रांसिस जेवियर का जो बॉडी है, रेलिक्स है, उसको देख सके। और गोवा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चर्चेस के लिए एज वेल एज बीचेस के लिए, है ना। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। अब मेक अ लिस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, गुजरात का पूरा हम लोगों ने एक देखा था ना, पर यहाँ पे हम लिस्ट में देखेंगे। देखो अलग अलग लिस्ट है यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात के लिए, 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। सबसे पहले चंपारण में क्या है, मोती मस्जिद, ये ऐसे अगर लिस्ट में है तो आप लोग फटाफट याद रख सकते हो। मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, चंपानेर फोर्ट, ये सब है। धोलावीरा और लोथल का ये एक बहुत ही फेमस टाउन प्लानिंग प्लेस है ना, ये इम्पॉर्टेंट प्लेस रहा है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए है। पाठन में शास्त्रलिंग लेक है, स्टेप वेल ऑफ क्वीन है, रानी नीवाव जो बोलते हैं वो है, राइट। फिर रुद्र महालय टेम्पल है सिद्धपुर का, तो ये याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट है अहमदाबाद का भादरा फोर्ट, जामा मस्जिद, मॉस्क ऑफ सिप्री, रोजा ऑफ शारकेज, कंकारिया लेक, शेकिंग मीनारेट, अदलज वाव, सिद्धि सैयद जाली, टेम्पल्स ऑफ हाथी सिंह, मॉस्क ऑफ पिन, रूपमती, और ये बहुत सारे कुछ हैं। अहमदाबाद में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है कल्चरल हेरिटेज का, तो ये याद रखो। वडनगर में है फोर्ट ऑफ वडनगर और शर्मिष्ठा लेक। अरावली डिस्ट्रिक्ट में श्यामलाजी टेम्पल और देवी निमोरी। पालीटाना में जैन टेम्पल्स बहुत सारे हैं, और तरंगा में हैं जैन टेम्पल्स और तारामती टेम्पल। सोमनाथ में सोमनाथ टेम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है। द्वारका में द्वारकाधीश टेम्पल। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बनाया है यहाँ पे है, इंडिया हैज़ बीन अ लैंड ऑफ पिलग्रिमेज सिंस एंशिएंट टाइम, एक्सप्लेन। 2 मार्क्स के लिए हो सकता है ये, ओके। तो क्यों इंडिया को एक ऐसा प्लेस माना जाता है कि जो कि पिलग्रिम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। लैंड ऑफ पिलग्रिमेज क्यों बोलते हैं इसे, एंशिएंट टाइम से। तो इंडिया का जो कल्चर है ना, रिलीजियस एस्पेक्ट देख लो या फिर आप लोग स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देख लो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। इंडियाज़ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग सिंस एंशिएंट टाइम। इसकी वजह से बहुत सारे टेम्पल्स, मॉस्क, चर्चेज़ है ना, बहुत सारी चीज़ों को बनाया गया है जो कि एक पिलग्रिमेज प्लेस बन चुका है आज। अभी देखो पिलग्रिमेज जर्नी ऑफ 4 धाम एंड 12 ज्योतिर्लिंग्स इंक्लूड्स बद्रीनाथ उत्तराखंड के, जो कि उत्तराखंड में है, रामेश्वर जो कि तमिलनाडु में है, द्वारका जो गुजरात में है, और जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है। तो 4 तीर्थ यात्रा की बात करते हैं वो। मोर ओवर पिलग्रिमेज ऑफ 51 शक्तिपीठ्स एंड अमरनाथ यात्राज आर कंसिडर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो ये सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे भक्त लोग जाते हैं तीर्थ करने के लिए, राइट। पिलग्रिमेज ऑफ गिरनार, शत्रुंजय एंड नर्मदा प्रदक्षिणा हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो ऐसे अलग अलग प्लेसेस हैं इंडिया में जो कि तीर्थ प्लेस बन चुका है, यानी पिलग्रिमेज प्लेस बन चुका है। अभी से नहीं है, एंशिएंट टाइम से लोगों का जो वैल्यू है, रिलीजियस वैल्यू और जो स्पिरिचुअल वैल्यू है, बहुत हाई होने के वजह से या स्ट्रॉन्ग होने के वजह से ये ज़्यादा आप देख सकते हो इंडिया में। सो इंडिया को आप लैंड ऑफ पिलग्रिमेज बोल सकते हो सिंस एंशिएंट टाइम। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 6।
go through the question answers and just try to learn it nicely and write your exams well. We'll meet in the next video. Thank you.